हेलो। हाँ, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, मतलब लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, हम जीएसटी के मेन्यू पे थे आई थिंक। इसमें हम सीख रहे थे जनरेट इनवॉइस के बारे में, जनरेट ई इनवॉइस कैसे करते हैं, राइट। इनवॉइस में और ई वे बिल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। आवाज जा रही है मेरी आप सभी को? उसके बाद यहाँ पर देखोगे GSTR 1 2। ये क्या होता है GSTR 1? किसी को पता है GSTR 1 के बारे में? बताइए थोड़ा सा। आवाज जा रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, आवाज जा रही है सर मेरी हाँ, आपको? आवाज आवाज आ रही है सर, आ रही है। हाँ, जैसे GSTR। जीएसटी वो हमारी परचेज हो गई, ये परचेज हो गई। नहीं सर, GSTR 1 हमारी सेल की डिटेल्स आती है GSTR 1 अच्छा के अच्छा। अंदर। जी एस टी ओके आर ओके। टू के अंदर हमारी परचेज की डिटेल्स अच्छा। आती है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। GSTR 1 हमने ये डिस्कस कर लिया है वैसे तो। पूरा टेबल्स हमने डिस्कस किया है। GSTR 1 की ये टेबल्स है। इसमें हमने ये डिस्कस किया B2B के अंदर क्या आता है, B2C लार्ज के अंदर क्या आता है, B2C स्मॉल के अंदर क्या आता है, नील रिलेटेड के अंदर कौन सी एंट्रीज आती है। मतलब इसमें जो GSTR 1 के अंदर आती है सारी सेल की डिटेल्स आती है आपकी। क्या आती है? सारी सेल्स की डिटेल्स आती है इसमें। कि B2B के इन्वॉइसेस जितने इसमें आएंगे। B2C लार्ज में कौन से इन्वॉइसेस आते हैं, कोई बता सकता है? B2C लार्ज के अंदर कौन से इन्वॉइसेस आते हैं? क्या डिफरेंस होता है B2C लार्ज में और स्मॉल में? 2.5 करोड़ से ऊपर जो होता है वो B2C में होता है सर। बस केवल एक ही कंडीशन, जो 2.5 करोड़ के ऊपर हो। ये हमें अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डीलर्स जो होते हैं वो है 2.5 करोड़ है, या आउट स्टेशन जो होते हैं, अदर स्टेट जो होते हैं हाँ, वो आएंगे तीन इसमें। तीन कंडीशंस होनी चाहिए इसमें। एक तो इंटर स्टेट होना चाहिए, मतलब दूसरे स्टेट की पार्टी। और फिर अनरजिस्टर्ड पार्टी भी होनी चाहिए और 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तभी B2C लार्ज में आती है, अन्यथा B2C स्मॉल या B2B में चली जाती है वो एंट्रीज। नील रिलेटेड एग्जेम्प्टेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस वाली एंट्रीज यहाँ आती हैं। टैक्स लाइबिलिटी और एडवांस की एंट्रीज यहाँ आती हैं। तो मैंने ये टेबल आप लोगों को फिल करने के लिए दिया था, आई होप आप लोगों ने फिल किया हो, प्रैक्टिस किया हो। नहीं हुआ तो कर लीजिएगा अभी, क्योंकि डाउट क्लासेस ही चलेंगी कुछ दिन तक इस वीक पूरा। और नए टॉपिक्स भी उसी में मिक्स करके चलेंगे। तो हमने GSTR 1 भी डिस्कस कर लिया। यहाँ से अगर निकालना हो GSTR रिटर्न्स, कैसे निकालेंगे आप? GSTR रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जेसन फाइल निकाल के सीधा आपको पोर्टल पर अपलोड कर देना है कुछ इस तरीके से। इसको आपको सब टिक करना है, कहाँ पर सेव करना है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री सही किया है, आपको क्या करना है, सीधा स्टार्ट कर देना है। कहाँ पर देखो, ये क्या बता रहा है, GST नंबर जो है इनवैलिड बता रहा है कंपनी का। जो हमने इसमें कंपनी के अंदर GST नंबर डाला है वो इनवैलिड है, तो उसको सही करना है। यहाँ पर कुछ सर आपका इनवॉइसेस में स्क्रीन हैंग हो गया है सर। अभी दिख रहा होगा सर। नहीं सर, अभी भी वही है सर। GSTR 1 जो खोले थे आप। एरर करके दिखा रहा है आपको? नहीं, अभी नहीं नहीं सर। दिखा रहा सर। अभी नहीं दिखा रहा है, एक सेकंड नहीं। में। अभी दिख रहा है? मेरी आवाज जा रही है आप सभी को? हेलो? यस सर, अब आ रहा है। अब आ रहा है ना? यस सर। ये देखो हम्म। कि यहाँ पर कुछ इनवॉइसेस मिसिंग दिखा रहे हैं, जिसके रीजन से ये आपको दिखा रहा है कि पेमेंट इनवॉइस मिसिंग है, रिसिप्ट इनवॉइस मिसिंग है। तो ये हमने सिंगल एंट्री से किया होगा, इसी वजह से आपको दिखा रहा है। इसमें देखोगे फिर पूछ रहा है कहाँ पर आपको डेटा सेव करना है। जहां पर आपको डेटा सेव करना हो, वो मतलब डेटा का मतलब क्या हो गया, जेसन फाइल आपको जहां पर सेव करना हो। क्योंकि हमने आस्क लोकेशन कर रखा था पाथ पूछने के लिए, तो अब मैंने कहा डेस्कटॉप पे चाहिए, कहाँ पर चाहिए, वो आप यहाँ पर लोकेशन दे देंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर डेस्कटॉप पर मुझे सेव करना है, किसके अंदर, डाटा बैकअप के अंदर है। ओके कर दिया मैंने। तो देखोगे वहां पर जेसन फाइल इस नाम से आ गई होगी, मैंने ओके करा। अब इस जेसन फाइल को हम क्या करते हैं नॉर्मली, देखोगे डेटा बैकअप के अंदर, नहीं इसके अंदर नहीं होगा, केवल डेटा बैकअप का अंदर था हमारा। ये देखो डेटा बैकअप के अंदर हमने ये जो रिटर्न निकाली थी। अच्छा, इसमें तो काफी सारे डेटा हैं। आज की डेट की कौन सी है? यहाँ पर हमारा आज 20 तारीख है ना, तो 20 तारीख में देखेंगे कौन सा है। तो आपको दिख जाएगा 20 तारीख में। आप यहाँ से फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। ये देखोगे तो आज की डेट में जो था चलो। ये आ गया है ना, फिल्ट्रेशन लगा दिया तो हमने यहाँ पर आ गया। ये तो आज की डेट की है जेसन फाइल है। हेलो नाना। हेलो? म्यूट कर लीजिए सर।
क्वेश्चन नहीं हो तो यहाँ पर देखोगे आज की डेट का जो हमने जेसन फाइल निकाला था ये यहाँ पर आ गई है। कहने का सिंपली मतलब ये है GSTR1 है, ये पूरा आपके इसमें डिटेल्स आती है GSTR1 की। ठीक है, इसको डिटेल्स में देखना हो तो आप एक बार क्या करना है, रिकॉर्डिंग GSTR1 की एक बार देख लीजिएगा। GSTR2 इनवर्ड इसमें आपके परचेज की सारी डिटेल्स आती है, परचेज की टेबल्स है, ये आपकी B2B के इनवॉइसेस आते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के इनवॉइसेस आएंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के इनवॉइसेस आते हैं, रिलेटेड इनवॉइसेस, रिलेटेड एग्जेम्प्टेड, ITC रिवर्सल, RCM का केस यहाँ पर आता है, रिवर्स चार्ज का। अगर जो आपने यहाँ पर देखोगे जो डेबिट नोट पास करोगे रजिस्टर्ड पार्टी से वो यहाँ पर आएंगी, अनरजिस्टर्ड पार्टी वाली से यहाँ पर आएंगी। ये पढ़ना जरूरी क्यों है हमें GSTR1 और 2 क्यों होता है, क्योंकि यही चीज आपको पोर्टल में भी दिया होता है। जब आप रिटर्न फाइल करते हो ना तो यही टेबल्स के अंदर मतलब कितने इनवॉइसेस हैं यही डिटेल्स आपको पोर्टल में भी दिखानी होती है। तो सिंपली आप जेसन फाइल से निकाल के आप वहां पर अपलोड कर देते हो तो यही डेटा उठ के गवर्नमेंट के पोर्टल पे चला जाता है। ठीक है, वैसे GSTR2 तो जाती नहीं है, GSTR1 जाती है, GSTR3 भी है, GSTR9 जाती है। अभी जो जा रही है GSTR9, और आपका GSTR3 भी जाती है, और GSTR1। आगे इसमें देखोगे इंटरनल ऑडिट है, कुछ एरर्स वगैरह होते हैं तो आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन केस कुछ भी एरर्स होता है, मिसमैच होता है GST में, या इनवैलिड होता है GST नंबर, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देता है इंटरनल ऑडिट के अंदर आपको। ठीक है, 3V है आपका, यहाँ से 3V निकाल सकते हैं, GSTR9, सर्च, GST नंबर, पार्टी नंबर। टैक्स कल्विंग हमने कैसे किया था, टैक्स कल्विंग यहाँ सर पर हाँ जी। सर जैसे अभी आपने GSTR1 निकाला था ना, तो जो इनवॉइस नंबर अपसेंड करके एरर आया था ना, हम्म, वो मेरे इसमें भी आता है। वो कैसे रिजॉल्व करेंगे सर? यानी नंबर ऑफ इनवॉइस ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ इनवॉइस, नंबर डाला ही नहीं होता है सर उसमें, इनवॉइस नंबर नहीं डाला होता है इसी वजह से। सर वो तो अपने आप जनरेट होता है ना? हाँ, लेकिन हमने जो सिंगल एंट्री से हम करते हैं ना उसमें ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो उसका दिखाता है। बाकी अगर जिसमें आपका नंबर डाला होता है, इनवॉइस नंबर डाला, जैसे मैंने कहा अभी यहाँ पर सिंगल एंट्री से पास करता हूँ। ठीक है, वैसे तो और रिसिप्ट नोट का कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ता है, उसका GST नंबर रिटर्न्स में कोई वो नहीं होता है। सेल के केस में अगर मिसिंग होगा तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, रिसिप्ट के केस में कुछ नहीं होता, आप उसको स्किप कर सकते हैं। बट चाहें तो उसका आप जो है इनवॉइस नंबर मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे सिंगल एंट्री से अगर मैं पास करता हूँ कुछ भी एंट्रीज, जैसे मैंने कहा सिंगल एंट्री से मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, मान लीजिए नल्ला फार्मा है, एंटर करूंगा 31 तारीख को, यहाँ पर अमाउंट कितना ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 1000 रुपये मैंने यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ। मैंने 1000 रुपये एडजस्ट कर दिया यहाँ पर, और टाइप करके यहाँ पर सेव करता हूँ। सेव करने के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है यहाँ पे, सेव कैसे करते हैं हम, टैब की का यूज करेंगे या एंड की का यूज करेंगे। आप जैसे सेव करते हैं यहाँ पर देखोगे तो हमने 31 तारीख में एंट्री पास किया, एक बार हम चेक करते हैं। अब बताइए जो रिसिप्ट की एंट्री पास किया मुझे देखना हो तो कहाँ से देखेंगे, हमने रिसिप्ट की एंट्री पास किया है, अगर मुझे इसे देखना हो तो कहाँ से देखेंगे, लेजर में या कैश में सर? लेजर में या कैश में देखेंगे, कौन से लेजर में देखेंगे सर। पार्टी के लेजर में या फिर कैश अब के लेजर मुझे में? तो पार्टी याद ही नहीं रही कौन सी पार्टी थी सर ये। कैश में सर। कैश तो मैंने पास ही नहीं किया था, मैंने बैंक लिया था आई थिंक, अब कौन सा बैंक लिया था वो भी मुझे याद नहीं है। डे बुक सर। डे बुक में तो बहुत सारी एंट्रीज आ जाएंगे, उसमें तो पेमेंट रिसिप्ट सारी चीजें आ जाती हैं, फिर क्या करेंगे। बुक्स में जाएंगे, हमने कल ही डिस्कस किया था ये, बुक्स में जाएंगे, यहाँ पर देखोगे रिसिप्ट बुक का ऑप्शन आ रहा है। रिसिप्ट बुक में जितनी भी एंट्रीज की होगी 31 तारीख में आप उसको सर्च करवा लीजिए। तो हमने 2 ही एंट्री पास किया है, तो 1000 रुपये वाली एंट्री पास की थी, ये आ गई यहाँ पर। देखोगे इसमें बाउचर नंबर नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बाउचर नंबर नहीं आ रहा है, तो यही एरर आपको वहाँ पर दिखाता है। आप इसको मॉडिफाई करके या आप इसका सीरीज सेट कर देंगे तो आपको यहाँ पर बाउचर नंबर दिखाएगा, इसमें सीरीज सेट नहीं है इसी वजह से नहीं दिखाता है। बैक करते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं GST में। और टैक्स कल्विंग हो गया आपका, MIS रिपोर्ट, GSTR सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं ई इनवॉइसिंग की ID पासवर्ड डाल सकते हैं आप। अपडेट पैच फाइल, मिसलिनियस GST, RCM की रिपोर्ट दिखाती है यहाँ पर।
एडवांस स्टेटमेंट दिखाता है, जीएसटी पेमेंट स्टेटमेंट दिखाता है, अगर जीएसटी की पेमेंट किया होगा तो आपने वो यहाँ पर दिखाएगा। अभी हमने इसमें कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? आरसीएम स्टेटमेंट, एडवांस स्टेटमेंट, पेमेंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाता है। इसके बाद देखेंगे हम ई वे बिल में आपको ई इंडिविजुअल जनरेट करना है या कंसोलिडेट जनरेट करना है। इसी में अगर कुछ चीजें मिसिंग होती है या कुछ अपडेट करना है, व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्ट आईडी, या रीजनरेट करना है आपको ईवी बिल। ईवी बिल क्या होता है? किसी को पता है ईवी बिल के बारे में? क्या होता है ईवी बिल? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। हाँ, ये तो ठीक है, ये तो फुल फॉर्म बता दिया आपने। होता क्या है ये सर ये ट्रांसिट के लिए जो है, माल हम्म ट्रांसिट के लिए जो एक वे बिल दिया जाता है, जो चेक पोस्ट में दिया जाता है नॉर्मली। हम्म वो मतलब कहने परमिशन है कि मतलब माल यहाँ से वहां ट्रांसफर करने के लिए। जी, कहने का सिंपली मतलब ये है, गुड्स के मूवमेंट पे लगता है ये। अगर गुड्स आपका 50,000 से ऊपर की मूवमेंट होती है तो उसको ई वे बिल जनरेट करवाना जरूरी है, मैंडेटरी है एक तरीके से। ठीक है, तो उसी लिए हम ई वे बिल यहाँ पर जनरेट करते हैं। ये आपको रजिस्टर्ड पार्टी जनरेट कर सकते हैं या अनरजिस्टर्ड, तो इसको दोनों को जनरेट करना है, चाहे रजिस्टर्ड पार्टी हो या अनरजिस्टर्ड पार्टी हो। अगर आपका 50,000 से ऊपर का गुड्स है, अगर उसकी मूवमेंट हो रही है, तो फिर आपको जो है एक तरीके से ई इनवॉइस जनरेट करना, ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। तो उसी की रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, एपीआई के थ्रू जो जनरेट करेंगे इनवॉइसिंग की आईडी पासवर्ड और ई वे बिल की आईडी पासवर्ड, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर ऑटोमेटिक आप जनरेट कर सकते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन किसी को करना हो तो बताइएगा, मैं करवा दूंगा। ई वे बिल का और ई इनवॉइसिंग का कैसे जनरेट करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका। अगला इंपॉर्टेंट चीज आता है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आइटम मतलब स्टॉक की जो रिपोर्टिंग आप निकालते हैं। मुझे देखना हो कि हमारे पास कितना करंट स्टॉक्स है, कितना हमारे पास स्टॉक है अभी देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सभी का यहाँ पर देखोगे करंट स्टॉक दिखा रहा है पूरा, ये जितना है एक्चुअल में वो आपको दिखा रहा है यहाँ पर। अब मैंने मान लीजिए मल्टीपल गोडाउन्स बना रखा है। अब मुझे ये देखना है कि बाकी गोडाउन्स में कितने आइटम्स हैं। यहाँ तो ओवरऑल दिखा रहा है। अगर मल्टीपल गोडाउन्स हैं हमारे पास, अगर मुझे गोडाउन चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे आप यहाँ पर? मैंने कहा दो स्टोर बना रखा है, बाय डिफॉल्ट तो दो स्टोर होता ही है। कौन कौन सा स्टोर होता है? एक मेन स्टोर होता है, दूसरा होता है स्क्रैप स्टोर होता है। तो मुझे देखना हो कि मेन स्टोर में हमारे पास कौन से आइटम है, तो कैसे देखेंगे हम? या स्क्रैप स्टोर में कितने आइटम है देखना हो तो कैसे देखेंगे? ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है, बस एक तरीके से आपको हाँ जी, हाँ F9 से हम यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है स्टोर। अगर आपको स्टोर चेंज करना हो तो F9 का यूज करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रैप स्टोर में देखना है मुझे, तो स्क्रैप स्टोर में नो रिकॉर्ड्स फाउंड बता रहा है, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसमें कोई भी आइटम्स नहीं है। ये सारा मेन स्टोर का ही आइटम दिखा रहा है आपको। तो बाय डिफॉल्ट दो स्टोर थे, दोनों स्टोर का ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसको डिटेल्स में देखना हो तो सिंपली आप एंटर करेंगे कुछ भी कि ये जो 1705 आइटम है कैसे आया है, तो इसको आप चेक करके इस तरीके से एंटर करके आप देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल है पूरा एकदम। बैक करते हैं हम यहाँ पर, आगे चलेंगे, देखेंगे स्टॉक्स के अंदर ही दिखा रहा है आपको। स्टॉक एनालिसिस करना हो आपको, कौन से आइटम का करना है वो एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखोगे अगला जो इम्पोर्टेंट चीज है, फिल्टर स्टॉक। अगर मुझे किसी स्टॉक को फिल्टर करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी कंपनी का स्टॉक देखना है मुझे, किसी कंपनी का, मान लीजिए अल्ट्रा इंडिया का कुछ आइटम देखना है मुझे, इसको एंटर कर दिया। अल्ट्रा इंडिया में एज ऑन डेट कब से लेना है आपको, बैच वाइज भी देखना है आपको, तो बैच वाइज भी आप सिलेक्ट करवा सकते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एल्डर इंडिया के जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे के सारे आपको दिखा रहे हैं। सारे के सारे किसके आइटम्स हैं? एल्डर इंडिया के आइटम्स हैं सारे के सारे। तो कंपनी वाइज आप यहाँ पर देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर देखो, वैसे तो कंपनी क्या है, एल्डर इंडिया है, और यहाँ पर जो भी आप एंटर कर रहे हो ना, तो यहाँ पर नीचे आपको दिखा भी रहा है कि कौन से सप्लायर से आपने यहाँ पर मंगाया भी है। सारी कुछ चीजें रेट वगैरह यहाँ पर नीचे दिखा देता है। आगे चल के देखते हैं हम यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर ही बैच स्टॉक। अगर बैच वाइज आपको देखना है यहाँ पर, तो कंपनी वाइज सेम यहाँ पर आप, जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमने
गैलेक्सो एबेट फिजायर लिमिटेड मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर, या रैनबैक्सी ले लीजिए, एंटर कर दिया हमने। स्टॉक अवेलेबल वाला दिखाना है या सारे दिखाएं? मैंने कहा सारे देखने चाहिए जो हैं या नहीं है, लेकिन है कितने आइटम्स वो देखना है। सॉल्ट वाइज देखना है तो आप यहाँ पर सॉल्ट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो हमने कोई सॉल्ट सिलेक्ट नहीं कर रखा, इसी को कर देते हैं एक्सेप्ट। तो देखोगे हमारे पास जो है ये सारे ये आइटम्स दिखा रहे हैं, किसके हैं ये? रैनबैक्सी के हैं। देखोगे तो रैनबैक्सी के सारे आइटम्स दिखा रहे हैं, ये बैच वाइज दिखा रहे हैं, है तो एडमिन कैप ही, लेकिन ये बैच वाइज दिखा रहा है टोटल कि कितने किसके आइटम्स हैं, आपको यहाँ पर ही दिखा रहा है। तो बैच वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी देखोगे अगला जो है यहाँ पर डंप स्टॉक। डंप स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी को पता है डंप स्टॉक का क्या मतलब होता है? जो पुराने स्टॉक पड़े जिसका हैं सर, जो नहीं सो सेल हो गए हैं सर। हाँ, जो सरप्लस सेल का नहीं काम हो, है। हाँ जो सरप्लस सेल का नहीं, काम। जो सेल नहीं हम्म। होते हैं, है ना, उसका हम्म। भी डंप स्टॉक भी हमें बताने का एक वो होता है कि कब हम डंप स्टॉक माने, 3 महीने बाद माने, 4 महीने बाद माने, 6 महीने बाद माने। तो वो आप वहां पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कब डंप स्टॉक आपको दिखाए, कहाँ से? कंट्रोल रूम से आप इसको सेट कर सकते हैं। कंट्रोल रूम पता है? जाइए कंट्रोल रूम के अंदर, कंट्रोल JUI, यहाँ पर सर्च करवाइए डंप स्टॉक। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखोगे तो परचेज कब दिखाना चाहिए, डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी परचेज डे, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको घटा या बढ़ा सकते हो। देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ परचेज डेट एंड माइनस करंट डेट इज इक्वल टू डेज, 60 डेज का आपको यहाँ पर दिया हुआ है डंप स्टॉक का, कब डंप डेज दिखाए आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेंशन करना है। 60 दिन पहले बाद दिखाया, कितने दिन के बाद, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। परचेज डेट माइनस में करंट डेट, तो कितने दिन के बाद दिखाना चाहिए? 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर दिखाएगा कि डंप स्टॉक कब का है। अब मुझे देखना हो कि डंप स्टॉक हमारे कितने हैं, तो देखोगे तो बहुत सारे आइटम्स निकल जाएंगे डंप स्टॉक में। सिलेक्टेड कंपनी, मैंने कहा सारी कंपनी ले लेता हूँ। सबको एक साथ सिलेक्ट करना हो तो क्या शॉर्टकट कीज होती है? स्टार। स्टार की का यूज करते हैं जी सर। सिलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर, एंटर करने के बाद बैच वाइज डंप स्टॉक निकालना है, कैसे निकालना है, या आइटम वाइज? हमने कहा बैच वाइज निकालना है पूरा, और ओके कर देते हैं। तो देखोगे ये सारे के सारे डंप स्टॉक हैं, बहुत टाइम से ये बिके नहीं है, तो ये सारे के सारे आपको डंप स्टॉक दिखा रहे हैं, बैच वाइज हैं ये, और इनकी डिटेल्स नीचे दी हुई है। अगर किसी को डिटेल्स में देखना है तो आप यहाँ पर एंटर करके देख सकते हैं। ये सारा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ये डंप स्टॉक की लिस्ट आपको निकल जाएगी जो 60 दिन तक बिके नहीं है, जिनकी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई है, तो वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं यहाँ पर होल्ड एंड बैन स्टॉक। अगर किसी को आपने होल्ड कर रखा हुआ है या बैन कर रखा हुआ है स्टॉक, तो आपकी उनकी लिस्ट दिखा देता है। कंपनी वाइज देखना है, सबका देखना है, मैंने कहा सभी का देखना है, तो आप यहाँ पर सभी का देख सकते हैं। कोई भी अभी बैन नहीं हुआ है। बैन का मतलब क्या होता है? जिससे मैंने कहा यहाँ पर एक आइटम एग्नेड्रम है, मैं इसको बैन कर देता हूँ। बैन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जो सेल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो सेल नहीं कर सकते हैं। तो अगर कुछ बैन कर रखा होगा तो वो भी आपको दिखाता है। तो यहाँ पर आपको बैन स्टॉक दिखा देता है, या होल्ड कर रखा होगा तो होल्ड दिखाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक की वैल्यूएशन करनी हो, जैसे वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है। कंपनी वाइज देखना है तो कंपनी वाइज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एल्डर इंडिया हो गया, या किसका आपको वैल्यूएशन करना है, कौन सी कंपनी का करना है। मैंने कहा मान लीजिए रैनबैक्सी का करना है वैल्यूएशन, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। सभी का करना है तो आप सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने कहा किसी पर्टिकुलर का ही सिलेक्ट करता हूँ। ओके किया, अवेलेबल स्टॉक ही दिखाना चाहिए। सॉल्ट वाइज हो तो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। देखोगे तो यहाँ पर जो आपको सॉल्ट दिखा रहा है, सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? सॉल्ट की जगह अगर आप में कैटेगरी आ रही है तो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको वैल्यूएशन करना है, किसी पर्टिकुलर चीज का करना है, पर्टिकुलर कैटेगरी का करना है। अब जैसे कंपनी हो गई, जैसे फोन का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब फोन है, मान लीजिए आईफोन है हमारे पास, आईफोन में सीरीज भी है, तो सीरीज में क्या हो जाती है? कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरीज का आपको देखना है, तो वो उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। वैल्यूएशन किसके बेस पे करना है? कॉस्ट प्लस में
एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है उसके बेस पे रेट ए बी सी कौन से रेट पे करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने कॉस्ट प्लस इसको ले लिया है, एक्स्ट्रा जो भी लगे होंगे। वैल्यूएशन मेथड, वैल्यूएशन बेस मास्टर के बेस पे करना है, किसके बेस पे करना है, एवरेज के बेस पे, मैंने कहा मास्टर के बेस पे करना है, एंटर कर दिया। विथ टैक्स या विदाउट टैक्स, मैंने कहा विदाउट टैक्स करना है, ओके कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यूएशन दिखा देगा आपको। वैल्यूएशन में टोटल ओवरऑल आपको यहाँ पर दिखा रहा है कितने का है आपके पास, 1,36,905 रुपये 4 पैसे का इस कंपनी का आइटम आपके पास पड़ा हुआ है। इसमें देखोगे तो क्या दिखा रहा है, 30 क्वांटिटी है, 65 रुपए के रेट से है। तो टोटल आपको यहाँ पर नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में आइटम्स आपको दिखा रहा है, नेगेटिव में अमाउंट दिखा रहा है आपको। इसी तरीके से ये सारे की वैल्यूएशन आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप वैल्यूएशन कर सकते हैं अपने आइटम्स की। बाकी यहाँ पर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। F6 से अगर आप अब मुझे इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने रेट के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करना है, अगर मैं इसका रेट चेंज करके वैल्यूएशन करना चाहता हूं तो आप यहीं पर F6 प्रेस करेंगे और इसकी वैल्यूएशन खुद ही कर सकते हैं कि किस बेस पे करना है आपको, विथ टैक्स या विदाउट टैक्स लेना है वो अपने अकॉर्डिंग। नहीं तो आप यहाँ पर रेट भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि किस रेट पे आपको करना है एंटर करके, ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको। बट जो होता है हम वैल्यूएशन जो करते हैं वो परचेज रेट के बेस पे करते हैं, जो भी हमारा परचेज रेट होता है उसी के बेस पर हम वैल्यूएशन करते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम इसमें मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक। बताइए किस लिए यूज होता है ये मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक, किस लिए यूज होता है? रीऑर्डरिंग के लिए सर, हाँ, रीऑर्डरिंग के लिए। कब दिखाएगा ये सर, इसमें मिनिमम स्टॉक और मिनिमम का भी दिखाएगा ये? अगर जब हमारा हमने, स्टॉक अब हाँ ये अगर, अगर मास्टर में सेट करना पड़ेगा सर आपको पहले। सेट करना पड़ेगा। हाँ अगर हमने कॉन्फ़िगर कर रखा होगा सर तभी दिखाएगा, अन्यथा नहीं दिखाएगा ये। मैं इसको देखते हैं एक बार करके, सेलेक्ट करके कि दिखाता है। सभी कंपनी को मैंने एंटर कर दिया, वैसे तो इसमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने किसी भी आइटम में मिनिमम और मैक्सिमम सेट नहीं कर रखा होगा, या तो मिनिमम क्वांटिटी होगी नहीं। इसी तरीके से आप देखोगे मैक्सिमम वाले में देखना है तो मैक्सिमम वाले में आप देख सकते हैं, तो दो आइटम्स यहाँ पर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एजमिन कैप दिखा रहा है यहाँ पर कि इसका मैक्सिमम लेवल ज्यादा है। मैक्सिमम का मतलब कितना हो गया आपका यहाँ पर, कि आपके पास जो एक्चुअल क्वांटिटी है कितनी है, 655। 655 है। एक्चुअल कितनी है? 655 है। और कितना है आपके पास यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है, मिनिमम कितना है आपका पास, 125 होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन स्टॉक में मैक्सिमम कितना, सॉरी मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होना चाहिए आपके पास, 125 होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक्चुअल में कितना है, 655 है। तो ज्यादा कितना हो रहा है आपका, 530 ज्यादा हो रहा है, तो वो दिखा रहा है। इसी तरीके से दूसरा है मैक्सिमम 50 क्वांटिटी होनी चाहिए, बट आपके पास 928 है, तो टोटल ओवरऑल ज्यादा कितना हो रहा है, ये 878 आइटम्स आपके ज्यादा हो रहे हैं। तो ये आपको इस तरीके से दिखा रहा है। इसमें देखोगे जो आइटम्स है वो एक्सपायरी भी हो रहे हैं, तो वो भी दिखाता है आपको यहाँ पर साइड में। हर बैच का आपको यहाँ पर बैच वाइज डिटेल भी दिखा देता है साइड में, जिसे हम बोलते हैं बैच विंडो। ऑटो नोटिफिकेशन, हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? ऑटो नोटिफिकेशन, दोबारा बोलिए ऑटो, सर। मैंने ये जो मान लिया है आइटम है मेरे पास, हाँ तो सबको एक पॉसिबल तो नहीं है जाकर देखना है। हाँ, ऑटो नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। रीऑर्डर करने की बात कर रहे हैं क्या? ऑटो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, हाँ ऑटो नोटिफिकेशन, अच्छा कि मतलब अगर आपके पास ज्यादा आइटम्स हैं और फिर से भी ये परचेज कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन दे। हाँ या कम हाँ है तो ये नोटिफिकेशन है। हाँ, वो देता है सर। जब भी आप देखोगे, अभी जो हमने आइटम्स लिया है यहाँ पर, कौन सा आइटम्स है यहाँ पर, अभी हम चेक करते हैं। देखोगे यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक हम देखते हैं हमारे पास कौन सा स्टॉक था। ये एक एडमिन कैप है, मान लीजिए अभी एडमिन कैप मैं दोबारा परचेज करूंगा या ऑर्डर दूंगा तो हमें सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर देगा। जैसे मैंने कहा एडमिन कैप मैं परचेज कर रहा हूँ दोबारा से, मान लीजिए यहाँ पर कुछ आइटम्स एडमिन कैप का मैं परचेज कर रहा हूँ, तो ये हमें इंडिकेट करना चाहिए। नहीं किया इंडिकेट,
तो अगर इस केस में इंडिकेट नहीं करता है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल रूम में जाना है, हम्म, कंट्रोल JUI सर्च करवाया, यहाँ पर लिखना है इंडिकेट। इंडिकेट। इंडिकेट्स, हाँ इंडिकेट सर्च करवाना है आपको। या आप हाँ यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है क्या, इंडिकेट इफ क्रॉस मिनिमम और मैक्सिमम लेवल। अगर दो मिनिमम बजे। लेवल और मैक्सिमम लेवल क्रॉस होता है तो वो आपको इंडिकेट करे, तो इसे यस कर देना है आपको। तो अब जी। यस कर दिया है, तो अब आपको क्या करेगा ये, आपको देखोगे तो मैं दोबारा से परचेस कर रहा हूँ, सेम आइटम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एस्मिन कैप ले लिया मैंने, यहाँ पर एंटर करते हैं, 10 क्वांटिटी लिया क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा है, तो सॉफ्टवेयर इंडिकेट करेगा। ये देखोगे तो क्रॉस मैक्सिमम लेवल आपको दिखा रहा है, डेट के पास आपको क्रॉस मैक्सिमम लेवल का वो इंडिकेशन देता है कुछ इस तरीके से। रोक देगा। हाँ जी, रोक देगा सेल परचेज करने से ना, परचेज करने से रोक देगा। रोक दे आप ये कह रहे हो? हाँ। सर रोकेगा नहीं, आपको इंडिकेट करेगा बस ये, आपको रोकेगा नहीं कि नहीं आप ये नहीं करेगा, बट हाँ ये आपको इंडिकेट कर देगा परचेज के टाइम पे ज्यादा हो रहा है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। जी। ठीक ओके है, तो सर। हाँ इस तरीके से आपका मिनिमम लेवल में, अब मिनिमम से कम होगा तब भी बता देगा, अगर आप ज्यादा सेल कर दोगे तो भी बता देगा कि आपके पास जो है मिनिमम लेवल से कम है स्टॉक्स, आप इसे रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी ओके। मिनिमम लेवल में देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी स्टॉक नहीं है। चलिए आगे हम करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं किसी और आगे और जो ऑप्शन है हमारे पास, एक्सपायरी स्टॉक्स। जितने भी एक्सपायरी स्टॉक होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। कैसे दिखाएगा आपको एक्सपायरी स्टॉक्स? एक्सपायरी स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जो एक्सपायर हो गए होंगे, तो जितने भी एक्सपायर आइटम्स होंगे वो सारे के सारे आपको दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि 2020 में 21 में सारे एक्सपायर हो गए हैं, ये सारे आइटम एक्सपायर हुए हैं, तो एक्सपायर वाले आइटम्स आपको यहाँ पर शो करवा देंगे। अब सर कब एक्सपायर हम दिखाया जाए, हो सकता है कि 3 महीने बाद ही एक्सपायर हो जाएगा, या 2 महीने बाद भी एक्सपायर हो जाएगा, या 10 दिन पहले एक्सपायर हो जाएगा, तो कब दिखाना चाहिए एक्सपायरी आइटम कब है, तो वो भी कहाँ से करेंगे, कंट्रोल रूम में आप इसको डिफाइन करेंगे। क्या, एक्सपायरी सर्च करवाएंगे आप यहाँ पर, तो कब आपको एक्सपायर दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे दिया होगा डेट। नहीं, एक्सपायर तो खैर वैसे ही दिखाएगा आपको, जब एक्सपायर जिस डेट में एक्सपायर होगा उसी डेट में आपको दिखा देगा वो, है ना। वो तो हो गया एक्सपायरी। नियर एक्सपायरी वाला जो होता है आपको, वो आपको नियर एक्सपायरी में दिखाना होता है कि कौन से कब नियर एक्सपायरी आपको दिखाए। एक्सपायर जो स्टॉक होगा वो तो दिखाएगा ही कि एक्सपायर हो गया है, अगर आज एक्सपायर होगा तो आज का दिखाएगा। नियर एक्सपायरी स्टॉक कब दिखाना चाहिए, तो वो उसके हिसाब से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे डंप स्टॉक बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। चलिए नियर एक्सपायरी हम देख लेते हैं कब दिखाता है आपको। नियर एक्सपायरी के लिए भी आप इसी तरीके से सर्च करवाओगे नियर एक्सपायरी, यहाँ पर देखोगे तो कब दिखाना चाहिए, यहाँ पर 60 दिन दिया हुआ है, तो कब दिखाना चाहिए, सॉरी नियर एक्सपायरी है 90 दिन है यहाँ पे, ये डंप स्टॉक का था, ये नियर एक्सपायरी का था। कब दिखाना चाहिए नियर एक्सपायरी, 90 दिन पहले दिखाना चाहिए, 10 दिन पहले, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेज डाल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेज माइनस में करंट डेट इज इक्वल टू डेज, तो आपको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अगला देखोगे आप यहाँ पर हमारे पास स्टॉक लाइफ स्टेटमेंट देखना है, तो आप यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर सारे स्टॉक की डिटेल्स दिखा देता है। पैरासीटामोल, बैच परचेज टाइप आ गया यहाँ पर, डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स देखना है तो वो देख सकते हैं, मर्ज रिपोर्ट्स देखना है, मर्ज करके रिपोर्ट्स, तो आप यहाँ पर सेम फाइनेंशियल ईयर या ऑल कंपनीज का देखना हो तो आप देख सकते हैं। डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर ऑल कंपनीज का देखना है, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर या सिंगल कंपनी का देखना है, तो आप यहाँ पर मर्ज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले बैकअप भी आप ले सकते हैं। सेम फाइनेंशियल ईयर और ऑल कंपनीज, तो यहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी कंपनी आ गई, तो जिस जिस कंपनी को आपको देखना हो मतलब उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। किसी ने शायद कल क्वेश्चन पूछा था कि सर मर्ज करके कैसे देखेंगे, तो इसी मैं तरीके, मैं बोल रहा हूँ।
एंटर करेंगे आप यहाँ पर, रिपोर्ट्स होगी तो उसके अंदर दिखाएगा। स्टॉक्स में था, स्टॉक्स में था सर, मर्ज रिपोर्ट्स था सर। ये नीचे देखोगे तो मर्ज रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेम फाइनेंशियल ईयर ऑल कंपनीज, सेम फाइनेंशियल ईयर ऑल कंपनीज, सेम डिफरेंस डिफरेंस फाइनेंशियल ईयर ऑल कंपनीज, डिफरेंस फाइनेंशियल ईयर सिंगल कंपनीज। आप यहां से करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए और भी एक ऑप्शन है जिसे आप मर्ज करके करेंगे, यहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि सेम फाइनेंशियल ईयर ऑल कंपनी के साथ, मुझे सिंगल डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर और सिंगल कंपनी का करना है मुझे, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नो सच अ कंपनी फाउंड, तो हमारे पास किसी का फाइनेंशियल ईयर नहीं बना हुआ है, इसी वजह से नहीं दिखा रहा है, अलग अलग कंपनी का ही दिखा रहा है। तो अगर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर बनाया होगा आपने तो उसके रिपोर्ट में, उस केस में आपको दिखाएगा। यहाँ पर स्टॉक में जाओगे, यहाँ पर मर्ज रिपोर्ट देखनी हो तो यहाँ पर इस तरीके से। अगर कंपनीज का देखना है, मतलब सेम फाइनेंशियल ईयर और ऑल कंपनी, मतलब दूसरी कंपनी से देखना हो या पर्टिकुलर कंपनी को करना है, तो आप सर्च करके कर सकते हैं। ये देखोगे तो यहाँ पर कौन सी कंपनी का करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। सभी का करना है तो एंटर करके कर सकते हो। क्या देखना है आपको, बैलेंस शीट देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है, स्टॉक स्टेटमेंट देखना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करवा सकते हैं। एक्सपेंस को मर्ज करना है, नहीं मर्ज नहीं करना है। कैसे रिपोर्ट निकालना है, हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में, विथ डिटेल या विदाउट डिटेल, वो एंटर करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यू करके आपको दिखा देगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आप मर्ज करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको दूसरा मैं तरीका बताऊंगा, अभी आगे चलेंगे तो रिपोर्ट्स के अंदर दिखाएगा वो। अब बात करते हैं डेली रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पर डेली रिपोर्ट्स के अंदर रीऑर्डर मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, बाकी इसकी शॉर्टकट बटन भी दी होती है, यहाँ से भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। स्टॉक सेल एनालिसिस देखना हो आपका, डिस्पैच समरी, चालान बिल्स, पेंडिंग चालान्स, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो नीड के अकॉर्डिंग आप अपने इसको करेंगे, ज्यादा अगर जब जिस चीज की आपको रिपोर्ट की जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग आप इसका यूज करेंगे। फास्ट रिपोर्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, स्टॉक सेल। सर डिस्पैच मैनेजमेंट रिपोर्ट में क्या आता है? डिस्पैच मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के अंदर आपके ये सारी डिस्पैच की डिटेल्स 1 बाय 1 देखना है, कैसे देखना है वो आपको डिटेल्स यहाँ पर दिखाता है। अगर आपने डिस्पैच मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये दिखाता है कैसे देखना है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, काफी सारी चीजें फिल्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। अभी इसमें हमने डिस्पैच समरी के अंदर देखोगे तो फास्ट रिपोर्ट के अंदर हाँ, कहाँ पर, डिस्पैच समरी के अंदर। एक सेकेंड ना, लाइन पे रहना, मैं चेक करता हूँ क्या स्लिप। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, और स्क्रीन भी हैंग हो गया है ना हेलो, क्या? आवाज जा रही है सर आपको? हाँ। आवाज आ रही नहीं, है सर, स्क्रीन हाँ हैंग हो एक गया है बार, ये क्या? नहीं नहीं उसको मैंने रोक रखा है इसी वजह से। अच्छा और हो गया है, अच्छा अच्छा ओके।
ये आपका पूरे दिन का ना जो डिस्पैच दिखाता है, पूरे दिन का आपको जितने भी आपने परचेज भी लिए, डिफरेंट चीजों के लिए दिखा रहा है आपको, है ना। डिस्पैच के लिए भी दिखा रहा है, बाकी अगर और चीजों के लिए दिखा रहा होगा तो पूरे दिन की जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो आपको यहाँ पर शो करवा देता है। ठीक है, और उनका प्रिंट आउट निकालना हो तो आप एक साथ निकाल सकते हैं। उनका ईमेल या पीडीएफ भी सेंड करना हो तो आप वहीं से कर सकते हैं। तो डिफरेंट रीजन से आपको वहां पर शो करवाता है। ये सर स्क्रीन हैंग हो रखा है सर, सेल ऑल्ट्रेशन दिख रहा है सर, अभी अभी दिख 0009। रहा है सर। यहाँ पर हाँ अभी देखोगे दिख। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दिखाता है। अगर आपको यहाँ पर प्रिंटिंग करना हो या आपको इसमें डिटेल्स देखना हो या ऑडिट करना हो, तो आप यहाँ पर सारी चीजें कर सकते हैं। ये पूरा दिन का जो होगा, जो हमने लास्ट डेट में किया होगा, जिस डेट में आपने सेलेक्ट किया होगा, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा देता है डिस्पैच के अंदर। ओके सर। इसको डिफरेंट सिनेरियो से आप इसको जनरेट करते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर आप बाकी चीजें आपके लिए जो है, बेसिकली हम ज्यादातर किस पर फोकस करते हैं, सेल रिपोर्ट्स पे, परचेज रिपोर्ट्स से, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पे। तीनों चीजों, अगर मुझे सेल के लिए कुछ भी देखना हो, जैसे सेल के केस में क्या देखना होता है, मल्टी मोड पेमेंट रिपोर्ट देखनी हो या मल्टी करेंसी रिपोर्ट देखनी हो, डॉक्टर वाइज कमीशन देखना हो, एमआर वाइज सेल देखना हो, पार्टी वाइज सेल देखना हो, तो मतलब सेल की जितनी रिपोर्ट होंगी वो सारी के सारी किसमें आती हैं, डेली रिपोर्ट्स के अंदर, सेल रिपोर्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएंगी डेली के बेसिस पे। मार के अंदर एक ही रिपोर्ट कई तरीकों से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर भी दो दो ऑप्शंस होते हैं, तो मतलब उनका सेम ही होता है एक तरीके से। पार्टी रिटर्न्स एनालिसिस में देखोगे आप यहाँ पर, तो देख सकते हो ऑल पार्टी, सिंगल पार्टी या प्रोडक्ट वाइज पार्टी देखना हो, कैसे देखना हो तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोडाउन ट्रांसफर स्टॉक देखना हो, रिपोर्ट्स देखनी हो, डे वाइज समरी देखना हो, मंथ वाइज समरी देखना हो, बिल वाइज समरी देखना हो, स्टॉक वाइज स्टाफ वर्किंग समरी देखना हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने एक ही यूजर्स बना रखा है राम का, तो इसी वजह से आपको यहाँ पर दिखा रहा है। बिल कितना है, 586 एक बिल। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है, हमने एक बिल जनरेट किया था उसी को दिखा रहा है वो, क्योंकि हमने राम की वजह से एक ही बिल बनाया है, इसी वजह से वो दिखा रहा है। तो आप वहां पर उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कहाँ पर, सेल रिपोर्ट्स के अंदर। और यहाँ पर अगर स्टाफ वाइज वर्किंग देखना चाहते हैं सेल की तो देख सकते हैं, ऑपरेट सेल। यहाँ पर सप्लायर वाइज कंपनी, और देखोगे तो काफी सारी चीजें दिखा रहा है। प्रोडक्ट वाइज सेल देखना है, प्रोडक्ट वाइज परचेज देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट वाइज सेल देखना है, कब से कब तक का पीरियड का देखना है, मैंने कहा 1/3 से 31/3 का ही देखना है, तो आप यहाँ पर एमआर वाइज, रूट वाइज, एरिया वाइज, पार्टी वाइज, कंपनी वाइज, एचएसएन वाइज, कैटेगरी वाइज, सॉल्ट वाइज, ये पूरा फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं कौन सी रिपोर्ट आपको चाहिए। तो जो भी रिपोर्ट चाहिए होगी वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। हमने अभी एक ही एंट्री पास किया, तो उसी 31 तारीख में एक ही एंट्री आपको दिखा रहा है यहाँ पर। सर एमआर अगर बनाना हो उसका नेम तो कैसे बनाएंगे? एमआर के लिए आप देखोगे सर, यहाँ पर एमआर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप में नहीं आता ये एमआर का ऑप्शन, इनकेस नहीं आ रहा हो, वैसे तो आप यहाँ से बना लेंगे। देखोगे तो एंटर करूंगा, यहाँ से बना सकता हूँ मैं एमआर। किसका बनाना है, AK गुप्ता, तो AK गुप्ता करके मैंने एक एमआर बना दिया यहाँ पर। ये देखो बन गया। इनका कमीशन वगैरह क्या सेट करना है, वो कमीशन वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जितने परसेंट रिटेलर स्टॉक को, किसके डिस्ट्रीब्यूटर को, या कलेक्शन पे कितना देना है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखोगे तो यहाँ पर AK गुप्ता आ गया है। लेकिन सर अब ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास यही नहीं आ रहा है, मार्क ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल रूम में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करवाएंगे सेल्समैन। क्या सर्च करवाएंगे, सेल्समैन सर्च करवाएंगे। एंटर जैसे ही करते हैं, सेल्समैन करते हैं, यहाँ पर देखोगे नीचे एक ऑप्शन होता है किसका, सेल्समैन, रूट वाइज, एरिया वाइज। इसे क्या कर दूंगा, अगर मैं नो कर दूंगा तो वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नहीं दिखेगा। मैंने भी इसको कर देता हूँ क्लोज। तो अब मैं सेल के केस में देखूंगा तो मेरा एमआर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एमआर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस केस में मुझे अगर ऑन करना हो एमआर वाइज, तो आप कंट्रोल रूम में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करवाएंगे सेल्समैन। क्या करवाएंगे, सेल्समैन सर्च करवाएंगे आप यहाँ पर, और एंटर करते हैं। सेल्समैन सर्च करवाने के बाद यहाँ पर देखोगे, इसे हम कर देंगे यस।
क्या कर देंगे, यस कर देंगे। अच्छा, एमआर की जगह कुछ और डालना हो आप तो उसको रिनेम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर कुछ भी चेंज करना हो, जैसे मैंने कहा एमआर की जगह मैंने कहा सेल्समैन डालना है, या कुछ भी आप यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया है सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो एक बार फाइल मेंटेनेंस को रन कर देना है। रन करने के बाद वो आपको वहां पर दिखाएगा सेल्समैन का। ऑल 10 करते हैं। अभी देखो दिखा रहा है यहाँ पर सेल्समैन AK गुप्ता, ये आ गया। तो बनाना हो तो आप यहीं से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कुछ और क्वेश्चन हो तो बताइए इसमें, सेल्समैन में। मेरी आवाज जा रही है? आ रही है सर। हाँ सर। हाँ, तो सेल्समैन में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। चलो सर हाँ एक ही और सर, ऑपरेटर जैसे अभी कोई ऑपरेटर अभी जैसे एक ही गुप्ता ऑपरेट कर रहा है, एक ही गुप्ता बंद करके जो है दूसरा कोई आनंद लेना हम्म, चाहता है, हाँ। तो सॉफ्टवेयर को मतलब वो चेंज कैसे करते हैं सर, ऑपरेटर चेंज? ऑपरेटर चेंज करना है आपको? हाँ सर। ऑपरेटर चेंज के लिए आप कंट्रोल U का यूज करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो आपने जो भी आईडी बनाई होगी उसी से आपको ओपन होगा। अभी जैसे राम ओपन करें, और मैंने कोई आईडी बनाया है, नहीं बनाया, नहीं बनाया, आई थिंक ए बनाया था, हाँ ए का यूजर बनाया था, तो ए के यूजर से ओपन हो गया यहाँ पर। तो अच्छा। हमने ए को कुछ राइट्स ही नहीं दे रखा है, इसी वजह से आपको यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है। हाँ सर, ये राइट से अगर बंद करना हो तो वो हाँ, जरा सा बता देंगे सर। पासवर्ड पावर अभी हमने किया नहीं ना, इसको मैं अच्छा करवाता अच्छा। हूँ। ठीक है शायद सर। किया नहीं है तो मैं करवा हाँ देता सर। हूँ इसको, इसको डिटेल्स, क्योंकि ओके। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पासवर्ड पावर, तो ये मैं ओके सर। करवाऊंगा। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पर मैंने कहा राम डाल देता हूँ दोबारा से, 1 2 3। ठीक है, राम की आईडी से ओपन हो गया अभी। पासवर्ड पावर हम कल कर लेते हैं, एक बार रिपोर्टिंग पार्ट में पूरा खत्म कर दूं, फिर जो टॉपिक्स ठीक रह है गए सर। हैं आप लोगों के वो मैं श्योर सर। करवाऊंगा। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे डेली रिपोर्ट्स के अंदर। सेल रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पर देखोगे सेल से रिलेटेड जितने, बड़े ही सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है सेल रिपोर्ट के अंदर क्या देखना है आपको। डॉक्टर वाइज कमीशन देखना है, डे वाइज समरी देखना है, बिल वाइज स्टेटमेंट देखना है। मोस्ट ऑफ रिपोर्ट आपको समझ में आएगी पढ़ लेने से ही कि किस चीज की रिपोर्ट ये आपको दिखाने के लिए बात कर रहा है। सप्लायर वाइज सेल देखना है, प्रोडक्ट वाइज सेल देखना है, प्रोडक्ट वाइज का मतलब आइटम वाइज अगर आपको सेल देखना है, प्रोडक्ट वाइज परचेज देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिटेल्स देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर पार्टी वाइज सेल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एंटर करते हैं पार्टी वाइज स्टेटमेंट। इसमें भी आपको पार्टी वाइज सेल में पार्टी वाइज स्टेटमेंट देखना है, पार्टी स्टेटमेंट देखना है, पार्टी समरी देखना है, या पार्टी प्रोडक्ट वाइज समरी देखना है। तो जो भी देखना है आप एंटर करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने मल्टीपल ऑपरेटर्स बना रखे हैं, ऑपरेटर वाइज आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑपरेटर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी वाइज देखना है, सॉल्ट वाइज, HSN वाइज कैसे देखना है आपको, तो वो आप जनरेट कर सकते हैं। एंटर करके आप व्यू कर देंगे कौन सी पार्टी का देखना है। मैंने कहा सभी पार्टियों का देखना है, एंटर कर दिया मैंने। तो कुछ ये एक ही हमने एंट्री पास किया तो ही एक ही एंट्री का दिखा रहा है गैलेक्सी वाइवर्ड का। अच्छा, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं परचेज रिपोर्ट में सेम आपको दिखाएगा डे वाइज समरी, मंथ वाइज समरी, बिल वाइज समरी, प्रोडक्ट कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाता है। सेम इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर भी वही चीजें आपको दिखाएगा। डंप स्टॉक जो हमने वहां पर देखा था, यो यहाँ पर भी वही चीजें आपको दिखाएगा। नेगेटिव साइड स्टॉक कौन से हैं, डंप स्टॉक कौन से हैं, नियर एक्सपायरी एक्सपायरी रिपोर्ट्स कौन से हैं। तो वो आपको यहाँ पर अगर आइटम्स की रिपोर्ट देखनी हो तो आइटम की रिपोर्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। गोडाउन वाइज स्टॉक देखना है तो ये सारी रिपोर्ट्स हमने स्टॉक के अंदर भी देखी थी, लेकिन आपको ये यहाँ पर अलग से भी दिखा रहा है कि इन्वेंटरी रिपोर्ट्स अगर देखनी हो डिटेल्स में तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आप देखते हैं रिपोर्ट्स के मेन्यू के अंदर, यहाँ पर भी आपको सेल एनालिसिस की रिपोर्ट दिखाता है। सेल एनालिसिस में मतलब अगर सेल की एनालिसिस करनी है या परचेज की एनालिसिस करनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मुझे कंसोलिडेटेड सेल की रिपोर्ट की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड सेल बुक्स मतलब आपने इसमें जितना सेल किया होगा या सेल रिटर्न किया होगा सारा कंसोलिडेट करके आपको दिखाएगा। यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर डेज मैंने कहा पूरे साल का ले लेता हूँ मैं क्योंकि एंट्रीज नहीं दिखाती हैं। पूरे साल का ले लिया मैंने। यहाँ पर किस ऑपरेटर का देखना है, मैंने कहा सभी का जो भी है, तो मैंने कोई सेलेक्ट नहीं किया वहां पर। अगर कोई सेलेक्ट करता तो पर्टिकुलर ही हमारे पर्टिकुलर ही यूजर्स का दिखाता, लेकिन मैंने कहा नहीं सभी का देखना है। फिल्ट्रेशन और कुछ लगाना हो, विद चालान देखना है, स्टॉक लेस करके दिखाना है आपको, कैसे देखना है, MR वाइज, कंपनी वाइज,
एरिया वाइज, पार्टी वाइज, रूट वाइज। तो अगर इसमें भी फिल्ट्रेशन करना है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपको सारा दिखाता है। देखोगे तो ये सारी हमने सेल बिल बनाया है। सेल रिटर्न कौन सा है आपका, ये देखोगे तो एक माइनस में जो दिखा रहा है वो सेल रिटर्न है हमारा। डिटेल्स में देखना हो तो एंटर करके आप देख सकते हैं, सेल रिटर्न है ये। किसके अगेंस्ट है, बिल नंबर 5 के अगेंस्ट में ये रिटर्न है। तो अगर ऐसी रिपोर्ट्स देखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल नंबर 5 के अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में ये रिटर्न आया हुआ है। तो ये कंसोलिडेट करके दिखा देता है कि टोटल सेल आपने कितना किया है, कितने का टैक्स बन रहा है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, इसको प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हैं, व्यू करना चाहो तो। बैक करते हैं आगे। यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर ही आते हैं आप। सेल एनालिसिस के अंदर सेल बुक्स देखना हो या सेल, अब अलग अलग देखना हो, ये तो कंसोलिडेट हो गया। अब अलग अलग देखना हो, सेल बुक या सेल रिटर्न बुक्स देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे रिटर्न्स की आपको दिखा देता है। मिसलिनियस सेल रिपोर्ट्स देखना हो, आइटम एनालिसिस देखना हो, यहाँ पर इंसेंटिव क्लेम्स देखना हो, फील्ड स्टाफ इंसेंटिव, पार्टी वाइज इंसेंटिव, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखोगे पार्टी वाइज सेल, एमआर वाइज सेल, रूट वाइज सेल, एरिया वाइज सेल, आइटम वाइज सेल, तो आप यहाँ पर भी डिफरेंट आपको सिनेरियो दिए हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं। बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स यहाँ पर मिल जाती हैं, जो भी आपको देखना हो आप एंटर करके देख सकते हैं। ठीक है, वो आप सर एटम, सर एटम का कंपैरिजन करना हो तो टॉप 10 एटम कौन से है क्या सेलिंग वाइज? क्या देखना हो आपको। जैसे सर हमारे पास तो 50-100 एटम रहते हैं, लेकिन टॉप पे सबसे ज्यादा सेलिंग किसका है, क्या है एटम का सेलिंग वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया है कि आप सबसे ज्यादा आइटम, आइटम वाइज सेल अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं आइटम वाइज सेल। यहाँ पर कौन सी कंपनी का देखना चाहते हैं, सभी कंपनी का देखना चाहते हैं तो सभी कंपनी का ले लीजिए आप। यहाँ पर एंटर कर देंगे आप यहाँ पर और जनरेट कर देंगे तो आइटम वाइज सेल आपकी जनरेट हो जाएगी। देखोगे तो एग्निट्रम्स आपका, हाँ जी, हेलो, यहाँ पर देखोगे तो एग्निड्रम का आपको यहाँ पर दिखा रहा है कितना आइटम से एग्निड्रम का 123 क्वांटिटी बिका हुआ है। एक सेकंड, अगर आपको एंटर करके देखना है तो इस तरीके से देख सकते हैं। बैक कर दिया तो टोटल यहाँ पर एग्निड्रम का ज्यादा हमारा बिका हुआ है एग्निड्रम का। यहाँ पर एक कंपनी वाइज दिखा, आइटम वाइज दिखा रहा है यहाँ पर, और एंटर करोगे तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा बिल नंबर 1239 के अंदर ये क्या है। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई है आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट सेल, एग्निड्रम्स टेक्निकल। के, तो वो एग्निड्रम का दिखा देगा। उसके बाद एमीफ्रू है, फिर एक्जिमिन कैफ है, तो इस तरीके से आपको ये दिखा रहा है। बैक करते हैं, तो इस तरीके से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। इसमें बड़ा ही कुछ नहीं है, हमें सोचना है कि क्या देखना है मुझे, सेल की रिपोर्ट देखनी है, परचेज की रिपोर्ट देखनी है, इन्वेंट्री से रिलेटेड देखनी है, तो आप उसी में चले जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट वो मिल जाएगी मोस्ट ऑफ चीजें। इसके बाद देखोगे यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री रिपोर्ट दिखा रहा है, स्टॉक रजिस्टर प्रिंटिंग दिखा रहा है यहाँ पर, तो काफी सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, रेट लिस्ट दिखा रहा है यहाँ पर, तो वो देखना चाहो तो आप यहाँ से भी प्रिंट करवा सकते हो या देखना चाहो तो। ये ऑप्शन हमने वहां पर भी बताया था, देखो यही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। ये ऑप्शंस हमने ऑलरेडी बताया था कि कैसे मास्टर्स में जाएंगे, यहाँ पर रेट एंड डिस्काउंट में, प्राइस लिस्ट में, ऑल आइटम्स, यहाँ पर भी वही चीजें दिखा रहा है आपको। आप यहाँ पर भी यही चीजें करेंगे तो यही चीजें आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगी, है ना। तो सेम चीजें आपको यहाँ पर दिखा देती है। एक बार आप अपने अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट्स को देखेंगे ना, एक बार चेक करना है आपको अपने अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं, और जो चीजें समझ नहीं आती वो आप पूछ लीजिएगा एक बार मुझसे। ठीक है, बाकी इसको हम कल डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर, हाँ जी। सर एक क्लास होलसेल के हिसाब से भी लीजिए ना सर, होलसेल के जो कुछ भी फीचर होंगे सर, ये तो सब मेडिकल या फार्मा वाइज हो गए। तो होलसेल सर, का ही तो है, होलसेल का क्या मतलब होता है। सर उसमें कुछ अलग अलग फीचर होंगे ना कुछ तो होंगे सर। तो ये होलसेल वाला ही है सर, होलसेल हम डिस्ट्रीब्यूटर के ही अकॉर्डिंग कर रहे हैं, होलसेल बिलिंग की ही तो है आपका। रिटेल्स में क्या होता है, रिटेल्स में आपको वहां पर देखो मैं डिफरेंस बता देता हूँ। क्या बिजनेस टाइप क्या है सर आपका, एफएमसीजी होलसेल। एफएमसीजी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं उसको भी करवा दूंगा एक बार, है ना।
ठीक है, इसको इतना भी कर लीजिएगा आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। बाकी कुछ दिक्कत होती है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम तभी सीख पाते हैं जब हमको जरूरत होती है चीजें। अब मैं ऐसे कितनी चीजें बता दूं, आपको ध्यान नहीं देंगे आप उस चीजों पर। आप वो सीखने आए हैं यहाँ पर जो आपके लिए जरूरत होती है मोस्टली। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हों जो आपके टच में हो जाती हैं तो वो चीजें आपके वो आप कर जाते हो। सर वो चलिए, कैसे देखते हैं सबसे ज्यादा सेल हो रहा है प्रोडक्ट? मैंने बताया ना, यहाँ पर सिंपली जाइए। आपने क्या पूछा? सबसे ज्यादा सेल देखनी है मुझे, कौन से आइटम्स की होती है, तो मुझे क्या देखना है? आइटम वाइज सेल देखना है। तो मैं कहाँ पर जाऊंगा? यहाँ पर आप चाहो तो रिपोर्ट्स के अंदर चले जाओ, यहाँ पर सेल एनालिसिस में जाना है। अब मुझे क्या देखना है? आइटम वाइज सेल देखना था, आइटम वाइज सेल देखना है। आइटम वाइज सेल पर हम जाके यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। आइटम वाइज सेल देखना है। आइटम वाइज सेल पर जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर कौन सी कंपनी का देखना है, मैंने सेलेक्ट कर दिया सभी कंपनी का। एंटर करेंगे, पीरियड सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। ओके कर दिया तो यहाँ पर दिखा देगा आपको, देखोगे तो। ओके। पार्टी वाइज परचेज देखना है या सप्लायर वाइज परचेज देखना है तो परचेज रिपोर्ट में जाकर देख लेंगे। मतलब जो भी आपको देखना है वो आप ये देखना है, पहले सेल के रिपोर्ट देख रहे हो, परचेज का या इन्वेंट्री का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे है मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज। ये थोड़ा सा चीजें टेक्निकल हो जाती हैं, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे इसमें कुछ फीचर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, बट इसको भी हम करेंगे थोड़ा थोड़ा। जो जो काम की चीजें होंगी वो सारी चीजें मैं ब्रीफ करूंगा। चलिए, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी आप इसलिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार रिपोर्टिंग पार्ट की। और कुछ लग रहा हो कि समझ नहीं आ रहा तो एक बार मुझे चैट बॉक्स या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग। Thank you. प्रॉब्लेम लगा, तार प्रॉब्लेम लगा, हमें भी